In this lecture, we will look at construction of galvanic cell, right, and its representation. डिटेल में हम देखेंगे galvanic cell की construction and working, right. वर्किंग जब हम बात करते हैं किस तरह से galvanic cell में केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट. हमें देखना है कि galvanic cell की हेल्प से हम किस तरह से यूजिंग रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, राइट. हमने पहले वाला लेक्चर में बात करी थी बेसिक अबाउट गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर पहले देखिए जाके, राइट. सो लेट्स लुक इनटू इट. अब देखिए गैल्वेनिक सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा वो रिएक्शन, राइट. हम उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाएंगे, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे हम उसको, अपने आप होगा वो रिएक्शन, राइट. तभी हम उस रिएक्शन को यूज करके हम क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे. जो वॉचेस में जो सेल्स होते हैं या जो कार में बैटरीज होती हैं वो अपने आप काम करती हैं, आपने देखा होगा, राइट. वो बिजली से नहीं कनेक्टेड होती हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी. सो हाउ आर दे वर्किंग, दे आर वर्किंग थ्रू दिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक सेटअप में. उस सेटअप को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, राइट, विच वॉज फर्स्ट डन बाय ल्यूगी गैल्वेनी एंड एलिजेंड्रो वोल्टा. गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी हम उसको बोलते हैं, राइट. सबसे पहले सर एलिजेंड्रो वोल्टा एंड सर ल्यूगी गैल्वेनी ने ऐसे टाइप के रिएक्शंस करे थे, इसलिए इन ऑनर ऑफ देयर नेम वी कॉल देम एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, राइट. अब देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th में इसकी वर्किंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट. इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं. IIT 2011-14 में रिसेंटली मैंने देखा उसमें 2 क्वेश्चन आए, हम ट्राई करेंगे इसमें डिस्कस करने के लिए, राइट. सो लेट्स लुक इनटू इट. सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखते हैं जिसको हम यूज करेंगे टू कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल. आपने 12th में भी 10th में भी ये पढ़ा है. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. कॉपर का ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, रेडिश ब्राउन सा प्रेसिपिटेट, राइट. अब देखिए ये रिएक्शन हम करते कैसे हैं. एक ऐसे कंटेनर लेंगे, राइट. इस कंटेनर में आई टेक दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट. इसमें कॉपर आयंस है और सल्फेट आयंस है. आई डिप अ जिंक रॉड. ये जिंक रॉड को मैं डिप करूंगा इस सॉल्यूशन में, राइट. अब जिंक रॉड रिएक्ट करेगी कॉपर आयन से या कॉपर सल्फेट से टू गिव यू जिंक सल्फेट एंड कॉपर आयंस, सॉरी कॉपर मेटल, न्यूट्रल कॉपर मेटल. अब देखिए बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट. अब मैं जिंक रॉड डालूंगा कॉपर सल्फेट में, अपने आप ये रिएक्शन होने लग जाएगा, मैं कोई एनर्जी नहीं दे रहा हूं उसको, इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. और थोड़ी देर में मैं देखूंगा ये जो बीकर है ये वार्म हो जाएगा. दिस बीकर विल बिकम वार्म. क्यों होगा ये वार्म? ड्यू टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो इस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी थी दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट. और हीट एनर्जी क्या होगा, हीट का क्या होगा, वो डिसिपेट हो जाएगी इन द एनवायरमेंट, राइट. कोई यूज नहीं कर पाए हम इस रिएक्शन का, कोई यूज नहीं कर पाए जब हमने इसको इस सेटअप में किया. और ये सेटअप क्या है, एक सिंगल बीकर है जिसमें मैंने कॉपर रॉड डिप कर दी, राइट. अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, फिर हम देखेंगे उससे हम गैल्वेनिक सेल कैसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करेंगे. ये सेम रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे. देखिए ये रिएक्शन को हम लिख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर आयंस. ये कॉपर आयंस कहाँ है, सोल्यूशन में. अब ये जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इन कंपैरिजन टू कॉपर, राइट. ये इन कंपैरिजन टू कॉपर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, और खुद चेंज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टू बी करेक्ट, इनटू जिंक आयंस. जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे जिंक ने, दैट वुड बी गेन्ड बाय दीज कॉपर आयंस फ्रॉम कॉपर मेटल. ये रिएक्शन है, ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन है. अब देखिए
ये है एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, राइट। या हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, जिंक से कॉपर आयंस में ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। अब देखिए इसका मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से लिखता हूं, जिंक लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू गिव यू जिंक आयंस, कॉपर आयंस विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर मेटल। यह है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन, राइट। अब देखिए ये ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, इसको मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं, इसको मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं, राइट। सो ये दोनों हाफ हाफ रिएक्शन है इस कंप्लीट रिएक्शन के, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मैं ये तरीके का सेटअप तो यूज कर नहीं सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड दैट विल गेट डिसिपेटेड इन द एनवायरमेंट, सो नो यूज। मैं क्या करूंगा, एक बीकर में ना करके मैं इसका आधा रिएक्शन एक बीकर में करूंगा और ये दूसरा हाफ रिएक्शन मैं दूसरे बीकर में करूंगा, एक के बजाय मैं दो बीकर लेता हूं, राइट। अब देखिए उससे पहले हम वहां तक जाएं, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इस रिएक्शन पे, राइट, या इस रिएक्शन पे नहीं तो इस रिएक्शन पे, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, राइट। इसमें पूछा जाता है कि अगर मैं कॉपर रॉड लेता हूं उसको मैं अगर मैं जिंक रॉड लेता हूं, इफ आई डिप इट इन कॉपर सल्फेट, तो उसका ऑब्जर्वेशन बताओ, या एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको ये सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट, इट विल प्रेफरेंशियल, और हम ऐसे लिखते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, so it will lose electrons, right, and would be gained by copper ions, और कॉपर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये सब लिखते हैं। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैं जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक रॉड से स्टर कर सकता हूं, या एक सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरे बोर्ड्स में भी पूछा गया है, स्टेट बोर्ड्स में बहुत से पूछा गया है, आईएससी में भी पूछा गया है, क्या इज इट सेफ टू स्टर सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर? नो, कॉपर रॉड से आप सिल्वर नाइट्रेट को स्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर जाएगा और आपका क्या करेगा, आपका सिल्वर का प्रेसिपिटेट बना देगा, राइट। सो इट इज नॉट सेफ, ये याद रखना। ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, आपकी बुक्स में भी होंगे। अब हम चलते हैं ये दोनों हाफ रिएक्शंस को, हमने क्या कहा, इस रिएक्शन को मैं एक बीकर में करूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, और ये दूसरा हाफ जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इसको मैं दूसरे बीकर में करूंगा, राइट। और मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? जिंक जो दे रहा है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना जिंक, इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। अब देखिए मैं एक बीकर में मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं, एक बीकर में मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं, इन दोनों बीकर्स को मैं एक तार से जोड़ दूंगा, राइट। बेसिकली जो अभी देखेंगे कैसे जोड़ेंगे, और इस तार से ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, ये फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन से, राइट, बाय डूइंग दिस रिएक्शन इन टू बीकर्स, डिफरेंट बीकर्स। अब देखिए मैं जल्दी से इसकी अरेंजमेंट दिखा देता हूं आपको। ये एक बीकर लिया, राइट, ये दूसरा बीकर लिया, राइट। अब देखिए मेरे को ये रिएक्शन करना है, जिंक का ऑक्सीडेशन करना है एक बीकर में, राइट, और दूसरे बीकर में मुझे क्या करना है, ये वाला रिएक्शन, कॉपर का रिडक्शन, राइट। तो हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, इसमें जिंक रॉड डिप कर देंगे इस तरह से, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और ऐसे कॉपर रॉड डिप कर देंगे, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, राइट, इसमें कॉपर डिप कर देंगे। और मैंने कहा था कि इन दोनों को हम एक वायर से जोड़ देते हैं,
क्योंकि वायर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, एक कंडक्टर वायर, एक कंडक्टर होता है जो वायर होती है, जिससे कंडक्टर होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकेंगे, करंट फ्लो कर सकेगा, इसीलिए हम कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टिंग वायर से हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, रॉड्स को। ये क्या रॉड है? ये जिंक रॉड है, और ये क्या है? ये कॉपर रॉड है, राइट। जिंक रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में क्या है? कॉपर आयंस। जिंक सल्फेट में क्या है? जिंक आयंस। सो जिंक इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयंस, कॉपर इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयंस, राइट। ये थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान में रखना है। अब देखिए ये पूरे सेल का ये हाफ आधा हिस्सा ये है, जस्ट थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा था, राइट। अब देखिए ये कंप्लीट सेल है, ये हाफ पोर्शन है इसका, ये हाफ पोर्शन है, राइट। तो मैं इसको बोलूंगा हाफ सेल, ये एक हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, राइट। अब देखिए मैंने कहा इस बीकर में मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करूंगा, मतलब ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, जिंक रॉड विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड विल चेंज इनटू जिंक आयंस। ये जिंक आयंस कहाँ जाएंगे? ये जिंक आयंस आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आते जाएंगे इस सॉल्यूशन में। अब देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करे जिंक रॉड ने, ये इस वायर के थ्रू, और मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा दूंगा इस तरह से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट डिटेक्ट करता है। अगर करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगी इसकी नीडल, राइट, जिससे हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं करंट का। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखिए इस तरीके से यहाँ आएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे कॉपर रॉड पे, इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहा था कहीं, इसी बीकर के अंदर हो रहा था जो हो रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया इस सेटअप में, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। घड़ियों में जो सेल्स हैं, जो बैटरीज में जो सेल्स हैं कार की बैटरीज में, उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें एक रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ऐसे ही होता है। तो दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट करंट। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव, कहां से आ रहा है? जिंक से आ रहा है, राइट। जिंक जब ऑक्सीडाइज हो रहा था, राइट, जो इससे इलेक्ट्रॉन निकले वो यहाँ पे आए, कॉपर के पास आ गए, कॉपर सल्फेट के कंटेनर में आ गए, कॉपर रॉड ने उन्हें गेन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अब रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये वाला रिडक्शन रिएक्शन होगा, सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, कॉपर आयंस इनको गेन करेंगे एंड विल चेंज इनटू न्यूट्रल कॉपर एटम्स, राइट। अब देखिए ये जो कॉपर है ये क्या होगा? ये डिपॉजिट होगा ऑन कॉपर रॉड, इस पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये जैसे जैसे रिडक्शन रिएक्शन होगा, ये जो कॉपर है ये कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट होकर इस रॉड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे रिएक्शन होता चला जाएगा, आपकी जो ये रॉड जो है ये क्या होती चली जाएगी? थिक। कॉपर रॉड विल बिकम थिक ओवर टाइम। ऐसे ही जिंक तो आयोनाइज हो रहा था, और जिंक ये सॉल्यूशन में एंटर कर रहा था जिंक आयंस, ये डिसॉल्व होता चला जा रहा है ये वाली जिंक रॉड। तो ये जिंक रॉड क्या होती चली जाएगी? ये थिन होती चली जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये थिन होती चली जाएगी और ये थिक होती चली जाएगी। कॉपर रॉड थिक होती चली जाएगी, ये थिन होती चली जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे इस हाफ सेल में क्या हो रहा है? ये एक हाफ सेल था, ये पूरा कंप्लीट सेल है, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, राइट। ये रॉड थिक होती जाएगी, ये रॉड थिक होती जाएगी, राइट। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है राइट, तो करंट किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये जो जिंक है ये आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है जिंक रॉड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव होती चली जाएगी जिंक। और यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, ये रिएक्शन हो रहा है, कॉपर आयंस यूज होते चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद इसमें कॉपर बहुत कम हो जाएगा, राइट। उससे देखते हैं क्या होगा, मैं बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक आयंस क्या होंगे, जिंक आयंस इस सॉल्यूशन में आते चले जा रहे हैं, जिंक आयंस क्या है, पॉजिटिव आयंस है, राइट। ये पॉजिटिव आयंस इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ पे कॉपर आयंस कम होते चले जा रहे हैं। ये क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर तो यूज होता चला जा रहा है, लेकिन सल्फेट तो वैसे का वैसे ही है, सल्फेट नेगेटिव आयंस है, तो नेगेटिव आयंस बढ़ते चले जा रहे हैं इधर, तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा ये पूरा, राइट। और ये रॉड आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यू लेता चला जा रहा है कॉपर, तो ये रॉड पॉजिटिव होती चली जाएगी, राइट। दोनों में देखो एक जैसी सिचुएशन हो गई, यहाँ पे रॉड नेगेटिव हो रही थी, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे रॉड पॉजिटिव हो रही थी तो सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, राइट। इनको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स बोलते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कभी, शायद बीएससी में पढ़ेंगे आप इसको, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स इनको हम बोलते हैं। अब देखिए ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, राइट, तो हम इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। जिंक रॉड जो है इसको हम बोलेंगे, इस एंड को हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, राइट। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रॉड को हम क्या बोलते हैं, इस रॉड को, जिंक रॉड को हम बोलेंगे एनोड, राइट। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर रॉड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड, राइट। कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमें पता है। और करंट कहाँ मूव करेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, राइट। और ये आपका इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। करंट का डायरेक्शन पूछा गया, 2008 में एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, करंट का डायरेक्शन पूछा गया था और रिएक्शंस पूछे गए थे, क्या रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो इस गैल्वेनिक सेल में होते हैं, राइट। तो ये वाला, ये दोनों रिएक्शन आपको बताने पड़ेंगे, राइट। अब देखिए हम ये जो सॉल्यूशन है दोनों, यहाँ रॉड्स, ये जो रॉड्स हैं, रॉड्स को तो हमने कनेक्ट कर दिया वायर से, अब सॉल्यूशंस को तो हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है, सॉल्यूशंस को हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों को इस तरीके की यू ट्यूब से, राइट। इस यू ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, राइट। यू कैन टेक दिस डाउन, rods are connected via this wire, right, जो आउटर सर्किट कंप्लीट करती है, आउटर सर्किट जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। अब देखिए इनर सर्किट के लिए इन दोनों सॉल्यूशंस को हम एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, इस यू ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, राइट। अब देखिए बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, राइट। इनर सर्किट में जो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कंप्लीटेड है, इसमें आयंस मूव होते हैं, राइट। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है, राइट। देखिए सॉल्ट ब्रिज, चलिए वैसे ही बताता हूँ पहले आपको, सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, या पोटेशियम सल्फेट, इस तरीके की इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बना लेते हैं हम अगर में, राइट, या जेलेटिन में थिक पेस्ट होता है जो हम यू ट्यूब इस सॉल्ट ब्रिज में भर देते हैं, राइट। इस तरीके की होती है कुछ सॉल्ट ब्रिज, और इधर से इसको हम कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं इस यू ट्यूब के दोनों एंड्स, ताकि इसमें से सॉल्यूशन बाहर ना आ सके ना अंदर जा सके, राइट। सिर्फ आयंस निकलते हैं इसमें से बाहर, राइट। अब आयंस क्यों निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम समझते हैं, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। अब देखिए क्या होगा, अच्छा ये जो पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो इस सॉल्यूशन में, वो इस यू ट्यूब में रहता है, राइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज, देखिए मैं यहां लिख देता हूं,
salt bridge contains solution of inert electrolyte, right, in अगर अगर। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे ये है that it will not react with this solution or this solution. It will not react, right, with either of the electrolytic solutions. तभी हम इसको inert electrolyte बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्यों इसको हम inert electrolyte बोलते हैं, right? और इसमें से सिर्फ आयंस निकलते हैं बाहर सॉल्ट ब्रिज में से, right? अब देखते हैं हम क्यों निकलते हैं। देखिए जब सेल मैंने ऐसे रखा है आपका, ये थोड़ी देर में काम करना बंद कर देता है आपका, राइट। दैट मीन जब मैं कहता हूँ काम करना बंद कर देता है, इसमें से करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव हो गया था, आपने देखा था, और ये इधर नेगेटिव हो गया था। क्यों हो गया था? ये जिंक आयंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था। जिंक आयंस पॉजिटिव होते हैं, ये रॉड आयोनाइज होकर के जिंक आयंस बना रही थी जो सॉल्यूशन में आती चली जा रही थी। सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इसलिए हम कह रहे थे बढ़ती चली जा रही है, और इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जा रही है क्योंकि कॉपर आयंस कम होते जा रहे हैं। ये भी याद रखना, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। और ये वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है ड्यू टू जिंक आयंस जो सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, और ये वाला सॉल्यूशन नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू सल्फेट आयंस, राइट, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस। और कॉपर आयंस तो यूज होते चले जा रहे थे, इसलिए सल्फेट आयंस एक्सेस में हो गए, उसने सॉल्यूशन को नेगेटिव कर दिया। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। अब देखिए जब यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। इट विल नॉट लेट इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ दिस रॉड। ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। अगर एक आध कोई निकल भी गया, मान लिया जाता है बाहर, जब वो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज इस सोल्यूशन में, अब ये यहाँ इसको आने नहीं देगा क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्जन होता है। सो योर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। और करंट तो हमें पता है उल्टे डायरेक्शन में बहता है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, सो करंट विल आल्सो स्टॉप, योर सेल विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, राइट, ड्यू टू एक्सेस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड इन द टू हाफ सेल्स, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेल विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम due to positive and negative charge developed in two half cells, राइट। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज का काम आता है, इंपॉर्टेंट। देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज में से मैंने अभी कहा था यहाँ से आयंस निकल सकते हैं, और इसमें क्या है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें पोटेशियम और क्लोराइड आयंस होंगे, या पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसमें पोटेशियम आयंस और नाइट्रेट आयंस होंगे, है ना। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड है जैसे, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा इसमें से आयंस मूव हो सकते हैं। जब ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको, अब ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बंद हो गया है सेल, राइट। ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया, और सेल काम करना बंद हो गया है। अब देखिए मैं किसी तरह से अगर इन चार्जेस को खत्म कर दूं, न्यूट्रलाइज कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव होने लगेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रुकी हुई थी, और ना ये यहाँ पे इसको आने दे रहा था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ एंटर भी नहीं करने दे रहा था क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्जन होता है, राइट। अगर मैं इस चार्जेस को ही खत्म कर दूं तो इलेक्ट्रॉन फिर से मूव होना शुरू हो जाएगा एंड योर सेल विल स्टार्ट वर्किंग। इन चार्जेस को खत्म करने के लिए मैं ये सॉल्ट ब्रिज लगाता हूं। ये सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस, जैसे क्लोराइड आयंस है, इनमें नेगेटिव आयंस, इसमें क्लोराइड आयंस एंटर होंगे इस हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयंस मूव होंगे फ्रॉम योर सॉल्ट ब्रिज, राइट। और आपके रिडक्शन हाफ सेल में जो कि नेगेटिव हो रखा है, पॉजिटिव आयंस मूव होंगे फ्रॉम दिस सॉल्ट ब्रिज, राइट। जब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आयंस मूव होंगे, मान लीजिए ये सोडियम पोटेशियम के आयंस मूव होते हैं,
तो ये सल्फेट से जुड़ करके पोटेशियम सल्फेट का इनर्ट सॉल्यूशन बनाएगा। वो इनर्ट है, नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक रहा था। ऐसे ही यहाँ पे जिंक आयंस थे, अब सॉल्ट ब्रिज में से क्लोराइड आयंस निकलेंगे क्योंकि इसमें पोटेशियम क्लोराइड है। जिंक से क्लोराइड आयंस जोड़ करके न्यूट्रल जिंक क्लोराइड बनाएंगे। न्यूट्रल है, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को रोका हुआ था, राइट। सो सॉल्ट ब्रिज से आयंस निकलेंगे दैट विल न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स, राइट, एंड योर सेल विल रिज्यूम वर्किंग, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट आयंस will move out of salt bridge, right, and your cell will start working again, right. I hope this is clear. ये एक important function है salt bridge का, इसको याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, राइट, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मूवमेंट आयंस की कहाँ हो रही है, करंट की कहाँ हो रही है। आयंस और करंट की मूवमेंट पूछी गई थी इस तरीके के सेटअप में इन सीबीएसई 2008, और ये सेल और ये रिएक्शन पूछे गए थे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होते हैं, राइट। सीबीएसई 2008 में पूछा गया था। अभी हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सॉल्ट ब्रिज पे था, राइट। और देखिए सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है। ये एक तो ये रिएक्शन हो गया, इट विल न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स, ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया इट विल कनेक्ट द टू सॉल्यूशंस विदाउट मिक्सिंग देम। सॉल्यूशंस मिक्स नहीं होते हैं, राइट, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है, राइट। एंड इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, ये भी एक फंक्शन है। इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट। इनर सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना इसमें, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इनर सर्किट इज कंप्लीटेड वाया द मूवमेंट ऑफ आयंस, आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड वाया द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इट कीप्स द सॉल्यूशन, इट लेट्स आयंस मूव फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर। एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयंस मूव हो सकते हैं, राइट, विदाउट द सॉल्यूशंस मिक्सिंग विद वन अनदर। दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं लेकिन आयंस मूव हो रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और ये न्यूट्रलाइज कैसे करता है ये समझ लेना अच्छी तरह से। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेटअप है जब हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं यूजिंग जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, इस सेल को हम बोलते हैं डैनियल सेल, याद रखना, राइट। इस सेल को हम बोलेंगे डैनियल सेल। अब देखिए जो कोई और ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, इन आयंस की स्पीड सेम होनी चाहिए, इन आयंस की वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, ताकि सेम वेलोसिटी से आके फटाफट से सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज कर दें। और दोनों का आयंस का साइज भी कंपेरेबल होना चाहिए। यह आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ फर्स्ट। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्पीड या वेलोसिटी एंड साइज ऑफ आयंस इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड बी सेम, राइट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी 2011 में। वेलोसिटी पोटेशियम नाइट्रेट दे रखी थी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया था, पोटेशियम की वेलोसिटी ज्यादा है या नाइट्रेट की ज्यादा है या इसकी, ऐसे करके पूछा गया था। एक ऑप्शन था दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन था पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और छोटी सी चीज है, जल्दी से हम समझते हैं। जरूरी नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज हो गैल्वेनिक सेल के बीच में, पोरस स्पॉट भी हो सकता है, राइट। पोरस स्पॉट भी हो सकता है ऐसे करके, आप अपनी बुक्स में देख लेना, ऐसे करके भी एक होता है, राइट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर का है कंटेनर, इसके अंदर जिंक सल्फेट है, राइट। और ऐसे इसमें जिंक रॉड लगी हुई है, राइट। और ये कनेक्टेड है इस कॉपर से, इस तरीके की वायर से।
राइट, और ये पोरस स्पॉट है, राइट, ये वाला अंदर वाला जो है